नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। लुटेरी दुल्हन ने पति को लगाया लाखों का चूना। शादी की पहली रात पति और ससुरालियों को किया बेहोश। लाखों के जेवर लेकर हुई फरार। सुबह होश में आने पर मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के अदालत नगर का मामला। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। लुटेरी दुल्हन ने पति को लगाया लाखों का चूना। शादी की पहली रात पति और ससुरालियों को किया बेहोश। लाखों के जेवर लेकर हुई फरार। सुबह होश में आने पर घर में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोतवाली छिबरा मऊ की यह घटना है जहां पर लुटेरी दुल्हन ने पति को लाखों का चूना लगाया है। शादी की पहली रात पति और ससुरालियों को बेहोश किया और उसके बाद लाखों के जेवर लेकर फरार हो गई। सुबह जब घरवाले होश में आए तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। खबर लखनऊ से है जहां प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी मोहम्मद आलिम खान के बड़े मंगल पर भंडारा कराने पर कट्टरपंथियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बड़े मंगल पर हनुमान जी का भंडारा कराने पर गैंगस्टर ने फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और धर्म को लेकर जातिगत टिप्पणी भी की गई। पीड़ित ने जब उनसे पूछा कि तो उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा से गैंगस्टर बोल रहा हूं। आलिम खान ने पुलिस प्रशासन से जान माल की रक्षा करने की अपील की है। सरोजनी नगर थाने में पीड़ित की ओर से तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब उसके बाद से ही काफी मुझे धमकी भरे फोन आ रहे थे जो कट्टरपंथियों के थे। अच्छा। तो जिसका रीजन ये था कि मैंने बड़े मंगल पे एक बड़ा भंडारा कराया था अपने ऑफिस के पास। अच्छा, हनुमान जी वाला। जी, उसके बाद मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन भी दी तो कोई उचित कार्रवाई ना होकर और कोई मुझे नहीं पकड़ा गया। आज भी निरंतर कई बार बीच में रात को 12 बजे मुझे धमकी भरे फोन आते हैं और आज भी आया। आज कोई हरियाणा का था, नाम पूछने पर गैंगस्टर बता रहा था और उसने उठाने और जान से मार डालने। अमरोहा में हुए सड़क हादसे में 3 युवक घायल हो गए। बाइक सवार तीनों युवक नशे में थे। तेज रफ्तार में होने की वजह से वो हादसे का शिकार हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। बीज डीलरों ने उत्पीड़न के खिलाफ की बंदी। नकली दवा मामले में की बंदी। किसानों ने कृषि विभाग पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। नकली दवा देने के लिए कंपनी दोषी, यह कहना है डीलरों का। बीज डीलरों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। अब उत्पीड़न होने पर प्रशासन को सौंपेंगे चाबियां। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बीज डीलरों ने उत्पीड़न के खिलाफ की बंदी। नकली दवा मामले में की बंदी। किसानों ने कृषि विभाग पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। नकली दवा देने के लिए कंपनी दोषी। बीज डीलरों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें कन्नौज की हैं जहां पर बीज डीलरों ने उत्पीड़न के खिलाफ बंदी की और डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि नकली दवा के लिए कंपनी जिम्मेदार है। नकली दवा मामले को लेकर बीज डीलरों ने बंदी की है। कन्नौज की यह खबर है। देखिए, आलू बीज शोधन संबंधित जो किसानों की समस्या चल रही है तो उसके संबंध में हम लोग डीएम साहब से मिले थे। कुछ किसानों द्वारा दुकानदारों से गलत व्यवहार किया जाए, जबकि हम लोग बराबर अवगत करा रहे हैं कि किसानों के साथ सारे दुकानदार हैं। दोषी कंपनी है, कार्रवाई उस पर होगी। फिर भी कुछ तथाकथित किसानों द्वारा दुकानदारों से मारपीट हो रही, गलत व्यवहार हो रहा है, तो इस पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए।
आज आपने ज्ञापन किसको दिया? तो हम कृषि मंत्री से मिलकर भी अपनी बात रखेंगे। वहीं अमरोहा के भीकनपुर गांव में दबंगों के एक युवक को पीटने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बुशरा है। अच्छा बुशरा, झगड़ा कैसे हुआ है? झगड़ा कोई कुछ नहीं था, सिर्फ पैसों का मामला था। ये मुझसे सुबह घर से निकले 100 रुपए लेकर तेल के लिए कि मैं अपने पैसे लेने जा रही हूँ और अभी आ रही हूँ आधे घंटे में वापिस। 1 घंटे बाद मेरे पड़ोसी के पास फोन आता है कि यहाँ से लेके चले जाओ वरना इसे जान से मार देंगे। जैसे मैं वहाँ पहुंची अंधेरे कमरे में चाकू और हथौड़ा लेकर हमको खड़ा हुआ था और वार कर रहा था बहुत बुरी तरह से। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लव जिहाद का शिकार बनी युवती की डेड बॉडी कॉलोनी पहुंची। डूडाको में रहती थी युवती। सुफियान ने 4थी मंजिल से फेंका था नीचे। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लव जिहाद का शिकार बनी युवती। डूडाको में रहती थी युवती। सुफियान ने 4थी मंजिल से फेंका था नीचे। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल। लव जिहाद का शिकार बनी युवती। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। युवती की डेड बॉडी कॉलोनी पहुंची। डूडाको में रहती थी युवती। सुफियान ने 4थी मंजिल से फेंका था नीचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें लखनऊ की है जहां पर एक युवती लव जिहाद का शिकार बनी है। युवती को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया जिससे युवती की मौत हो गई। डूडाको में रहती थी युवती। सुफियान ने युवती को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया था जिसके बाद अब डेड बॉडी युवती की कॉलोनी में पहुंची जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं कन्नौज में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है। स्थानीय प्रशासन ने चारागाह की सरकारी जमीन बताकर 2 किसानों के धान की फसल काट दी। पीड़ित किसान का कहना है कि वो करीब 50 साल से 10 बीघा जमीन पर खेती कर रहा है। पीड़ित किसान ने जिले के सीएम डीएम से मिलकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। तो रोका गया कि फसल मंडी का सरकारी जमीन है चारागाह की। कल तहसीलदार आएंगे, संशोधन आपका हो जाएगा। इस बात को सुनकर मैं रुक गया, लेकिन सोम मंगलवार को कतकी दशहरा छुट्टी पड़ गई थी। बुधवार को आके मुझे लाठी डंडों से मारे भगाया। मुझे फसल नहीं काट, मेरी सारी मशीन लगा के कंपाइन से फसल काट ली। मैं रोता बिलखता रह गया, लेकिन पुलिस के द्वारा फसल काट ली गई मेरे पास उसके अलावा कोई जीवन चारा गुजरने का गुजारा नहीं है। लाठी डंडे किसने बरसाए? पुलिस ने। कन्नौज में दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। बुजुर्ग की हत्या के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने कूड़ा फेंकने से मना करने पर नाराज होकर दबंगों ने उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे यहाँ पापा पूजा कर रहे थे तो ये लोग बहुत गंदगी फैलाते हैं सामने, तो उन्होंने 1-2 बार मना किया, ये लोग मानते नहीं। अब आज वो पूजा कर रहे थे, अब ये लोग गंदगी फैलाने लगे, कूड़ा कचरा अल्लाह घूसों से लातों से। हम तो बाहर निकले तो हमने देखा कि पापा फैले हुए हैं। हमने पूछा बहुत, हम उठाया तो ना हाथ उठा रहे थे, पैर उठा, ऐसे तो सांसें भर रहे थे। हमने कहा उनसे जल्दी, हम चिल्लाए तो सबको।
वहीं संभल में सदर कोतवाली क्षेत्र में मुरादाबाद मार्ग पर मीट फैक्ट्री में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। फैक्ट्री संचालन करने के लिए नियम और कायदे कानून को ताक पर रख दिया गया है और उसके विपरीत जाकर मीट फैक्ट्री में मासूम पशुओं को धड़ल्ले से काटने का बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मीट फैक्ट्री की निगहबानी करने वाला प्रशासन आंखें बंद कर पड़ा है। प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे छोटे छोटे मासूम पशुओं को काटा जा रहा है और उन्हें विदेश भेजकर मोटा मुनाफा कमाने में फैक्ट्री स्वामी के दिल में जरा भी दया बाकी नहीं रही है। मीट फैक्ट्री का मालिक पैसा कमाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक जीवन में गरीबों को दान देकर समाज के सामने दानी बनने का बखूबी नाटक करते हैं। हालांकि हाल ही में संभल विधायक चुनाव में करोड़ों रुपए गरीबों पर खर्च किया है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। नॉर्मल भी देखा ये पेंटिंग की वजह से गुलाबी रंग का है और ये जैसे व्हाइट ऑर्किड कलर होता है ये उसी पे यूज होते हैं। जैसे ये इयरिंग है ये हाथों से नहीं डिजाइनिंग होती है, कौन है कौन ब्रीफ करेगा? चलो एक आदमी चलो ब्रीफ करो, चलो जल्दी बताओ। चलो चलो तुम ये पेपर में सर, इसके अलावा बेस में उसके बाद उसके बाद से हेलो तो ये हो गया चलो चलो वाइट देंगे क्या? ये नहीं जगह नहीं था, वाइट देंगे ना सीट पीछे से कौन फोटो वर्चुअल उद्घाटन एक सेकंड दादा दादा
यार वो लड़का कहा कि उसको भी है विरोध, पीछे जाओ तो तुम पीछे जाओ। कैसे चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हम लोगों को मतलब इधर 4 महीने से एकदम फुर्सत ही नहीं है, काम ही काम है मेरे पास। और बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमसे जुड़ के काम कर रही हैं। कोरोना काल के समय में उस समय हम लोग काफी निराश थे कि कैसे काम करूं, कैसे आगे मेरा काम चलेगा। लेकिन कोरोना काल खत्म होने के बाद मुझे मोदी लोगों ने लोन दिया। उसके बाद हमको की मार्केटिंग पूरी मतलब मीडिया चैनल दिया और काफी काम दिया हमको, जिस कारण से आज हमारे पास काम ही काम है। टाइटन जैसी कंपनी भी मेरे से काम करा रही है। मोदी लोगों ने लोन भी मुझे दिया। देखिए सब कमाल काशी का ही है। जी महाराज जी। प्रधानमंत्री जी ने जो इस ट्रेड फेयर का थीम दिया है वह इसी बात को लेके दिया है, वोकल और लोकल। हम तो प्रधानमंत्री जी का बहुत 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 आभार प्रधानमंत्री जी का करते हैं, क्योंकि आज तो जो हमारे यहाँ का कंपनी और ग्रोथ बना हुआ G7 की बैठक में ले जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति को, जिसके कारण से नेशनल मार्केटिंग हमारे पास जगह जगह से फोन आया, दूसरी को भी फोन आना शुरू हो गया। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि अब लोकल प्रोडक्ट को भी ग्लोबल बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम छेड़ी है उसमें तो आपका प्रोडक्ट तो अब ग्लोबल हो ही गया जी। इसलिए सब जुड़ेंगे अब। जी जी, बहुत बहुत आभार। चलिए बधाई आपको। हमारे पूरे परिवार की रोटी बनाए जी को कोटि कोटि प्रणाम। सवाल पूछना है। मित्रों, इंडिया ट्रेड फेयर में आज यूपी डे है। उत्तर प्रदेश के इस ट्रेड फेयर में स्टॉल का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में देशवासियों के सामने एक लक्ष्य दिया था आत्मनिर्भर भारत का।
आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने उस समय वोकल फॉर लोकल का एक स्लोगन दिया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसकी ब्रांडिंग की थी। उत्तर प्रदेश इस देश से बहुत समृद्धशाली है। 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। हमारे पास 75 जनपद हैं और सभी 75 जनपदों के पास अपना कोई न कोई यूनिक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए क्लस्टर वहां पर पहले से मौजूद हैं। तो इससे जुड़े हुए हस्तशिल्पी और कारीगर थे, वे सदियों से इस परंपरा के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन समय के अनुरूप प्रोत्साहन न मिलने, शासन प्रशासन का विकसित सहयोग न मिलने और समय के अनुरूप तकनीक न मिलने के कारण उनमें एक हताशा थी, निराशा थी। वे लोग इस कार्य से मुंह मोड़ रहे थे, पलायन हो रहा था। उत्तर प्रदेश के विकास पर इसका विपरीत असर पड़ रहा था और इसीलिए हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया था, जो अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने, उसे लोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम का हिस्सा था। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वह विजन न केवल भारत के अंदर बल्कि ये सौभाग्य है कि बाली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी G20 समिट में गए हैं और ये पूरे भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि G20 का अगले वर्ष तक अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। G20 समिट में दुनिया के जिन 20 विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, उन्हें भी वहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ही उत्पाद गिफ्ट स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही है हमारे प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त होना। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने परंपरागत उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए। मैंने पहले कहा कि हमने पहले इसकी मैपिंग करवाई थी। मैपिंग कराने के बाद फिर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट को चिन्हित करके उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए और उसकी पैकेजिंग के लिए भी हम लोगों ने शासन स्तर पर प्रोत्साहन दिया। कारीगरों और हस्तशिल्पियों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को चलाया। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक निश्चित मानदेय दिया गया, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाए गए। एग्जीबिशंस में उन्हें लाने ले जाने के लिए हर संभव सहयोग भी किया गया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। 2017-18 में उत्तर प्रदेश का जो कुल एक्सपोर्ट था वह 86,000 करोड़ रुपए का था। आज ये बढ़कर के 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक
का हो चुका है और इसमें अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसमें एमएसएमई के सबसे बड़े क्लस्टर के रूप में जितने हस्तशिल्पी कारीगर हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से उनके प्रोत्साहन के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, आज उसका परिणाम न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर इस कोरोना कालखंड में जब 40 लाख। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।